संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्ण विचार में दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो स्वर के उच्चारण में यदि एक मात्रा समय लगे तो ह्रस्व जैसे अ, यदि दो मात्रा समय लगे तो दीर्घ जैसे आ। मिश्र विकृत स्वर दीर्घ होते हैं। मिश्र विकृत पीछे बताया था वीडियो में। और यदि तीन मात्रा समय लगे तो प्लुत कहलाता है, जैसे कि अ तीन। तो इसका डिटेल में इस अंतिम प्रकार के स्वर का प्रयोग प्राय पुकारने में होता है। तो यथा यानी इस तरह से होता है, जैसे कि यथा माने जैसे राम, इस तरह से आवाज़ तीन मात्राएं लगती हैं, राम। आगे है उच्चारण के अनुसार ही उन्हीं स्वरों के तीन भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस तरह से बोला जाता है इनको। सभी स्वर फिर दो प्रकार के होते हैं, आगे बताए हैं। एक अनुनासिक, जिनमें नासिका से भी उच्चारण में कुछ सहायता ली जाती है, जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है आ ए बड़ी ए आदि। और दूसरे अनुनासिक अर्थात सादे, यथा आ ए आदि। इस तरह से उदाहरण से दिए गए हैं यहाँ। तो इस प्रकार ये स्वर के यहाँ पर मात्रा के जो उच्चारण के भेद थे वो इस तरह से थे। और उच्चारण के अनुसार के स्वरों के तीन भेद हैं इस तरह से। और सभी स्वर फिर दो प्रकार के ये हैं उदाहरण सहित। व्यंजनों के भी कई भेद हैं। क से लेकर म तक के व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं, ये पीछे वीडियो में बताया था है। इनमें क वर्ग आदि 5 वर्ग हैं। यह अलावा अंतस्थ ये बताए थे, अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच है। श ये ऊष्म वर्ण है, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक जोर से श्वास लानी पड़ती है। तो विसर्ग को, अब विसर्ग की डिटेल देख लो। विसर्ग को यहाँ पर विसर्ग बताया था, ये वाला ये। तो इस तरह से स्वर के भेद होते हैं तो व्यंजन के भी भेद होते हैं, ये चल रहा है। तो विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा ह समझना चाहिए। यह सदा किसी स्वर के अंत में आता है। यह स अथवा र का एक रूपांतर मात्र है, किंतु उच्चारण की विशेषता के कारण इसका व्यक्तित्व अलग है। यह जिस स्वर के पश्चात जुटा होगा उसी का उच्चारण स्थान से उच्चरित होगा। तो क और ख आगे है के पूर्व कभी कभी एक अर्ध विसर्ग सा उच्चारण के प्रयोग में है, ये अलग है। तो अर्ध विसर्ग है वो कैसा है देखो आगे। तो उच्चारण के विषय में आता है, उसे इस तरह से इस चिन्ह से द्वारा व्यक्त करते हैं और उसकी संज्ञा जीवामूली बताते हैं। यानी जीवामूली है यानी जीव की जड़, जीवामूली उसको कहते हैं। तो इस तरह से चिन्ह द्वारा यहाँ व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार से प और फ के पूर्व वाले विसर्ग नाद को उपदमानी कहते हैं और उसी का चिन्ह ये है से व्यक्त करते हैं। यानी इसको भी इसी चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं अर्ध विसर्ग से और उप विसर्ग नाद से। इस तरह से उपदमानी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से इनके चिन्ह बताए गए हैं और प और फ के पूर्व वाले विसर्ग नाद को उपदमानी कहते हैं। तो इस तरह से ये याद रहना चाहिए, इनके चिन्ह और उच्चारण स्थान हैं। अनुस्वार यदि पंचवर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है। यदि अन्यत्र आवे तो उसका एक विभिन्न ही केवल नासिका से उच्चारण होता है। इसी कारण उसका व्यक्तित्व भी अलग है, अपना अपना व्यक्तित्व अलग है। ये भी बताया है अभी पिछले वीडियो में कि व्यंजनों के भेद अल्प प्राण महाप्राण मैंने बताए थे, जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है। अल्प प्राण होते हैं जिनमें अधिक
श्वास की आवश्यकता है वो महाप्राण होते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतःस्थ अल्प प्राण और शेष जो वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ तथा ऊष्म महाप्राण होते हैं, इनमें अधिक मात्रा लगती है। श्वास वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा लगती है। तीसरा, उच्चारण करने का उपाय यह है कि अंदर से आती हुई श्वास को स्वच्छंदता से न निकालकर उसे मुख के अवयव विशेषों से तथा नासिका से विकृत करके निकाला जाए। इस प्रकार के उत्पन्न करने में नासिका तथा मुख के भाग प्रयोग में आते हैं। विकार के कारण ही नादों में भेद पड़ जाता है। जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उनको नादों के स्थान कहते हैं। हमारे वर्णों के स्थान इस प्रकार हैं उच्चारण। जैसे कंठ का है, कंठ कहते हैं गला को, जैसे अ आ विसर्ग, क ख ग घ ङ, तो ये जितने भी वर्ण हैं इनके उच्चारण स्थान कंठ है। ई य च छ ज झ य श, इनके ताल हैं, ताल कहते हैं तलवा को। रे और बड़ी रे, र ट ठ ड ढ ड़ श, ये मूर्धा यानी तालु के पास ही मूर्धा होती है, थोड़ा हटके उसको मूर्धा कहते हैं। ल बड़ी ल ल त थ द ध न स, इसको दंत कहते हैं, दांत को। इनका उच्चारण स्थान होता है दांत। उ उपदमानीय और प फ ब भ म, इनका उच्चारण होता है स्थान ओष्ठ, ओष्ठ कहते हैं होठ को। तो ये उच्चारण स्थान बड़े हैं। आगे है ञ म ङ ण न, इनके उच्चारण स्थान में नासिका की सहायता आवश्यक है। इस प्रकार ञ के उच्चारण स्थान ताल और नासिका दोनों हैं, ङ के कंठ और नासिका इत्यादि। तो ए आगे है और ए, कंठ और ताल। ओ और औ, यहाँ बड़ी ए होनी चाहिए, बड़ी ए और बड़ी ए। ओ और ओ कंठ और ओठ होते हैं। कंठ गला को, ओठ ओठ कहते हैं, ताल तलवे को कहते हैं। व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ यानी ओठ होठ को कहते हैं। जीवामूली यानी जीवा की, जीव की जड़, जीवा की जड़ यानी जीव की जड़। अनुस्वार नासिका को कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक के द्वारा होता है उनको अनुस्वार कहते हैं, नासिका कहते हैं उनको। तो इस तरह से आगे ये वीडियो यहीं समाप्त है। आगे अगला वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कर देना और धन्यवाद। आगे